नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दून एयरपोर्ट पर आज से समर शेड्यूल लागू, 34 उड़ानों को मिली मंजूरी, 12 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट। उत्तराखंड बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी शुरू की, सीएम धामी के नेतृत्व में हैट्रिक लगाने का लक्ष्य। अल्मोड़ा में कनिष्ठ अभियंताओं की हड़ताल 5वें दिन भी जारी, 27 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी, तकनीकी कार्यों में हस्तक्षेप रोकने व ग्रेड पे की मांग। हल्द्वानी में ड्रग्स फ्री देवभूमि पर कड़ा प्रहार, एक और महिला तस्कर गिरफ्तार, 36 लाख की स्मैक बरामद। ऋषिकेश में दून पुलिस की कार्रवाई, अवैध गतिविधियों के खिलाफ एक्शन, होटल में छापा, 40 लोग गिरफ्तार। रुड़की में सियासी तूफान, पूर्व मेयर गौरव गोयल दिल्ली रवाना, कांग्रेस में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। अब बढ़ते खबरों में। लक्सर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मोटरसाइकिल सहित बाइक चोर गिरफ्तार। चोरी की वारदात के कुछ घंटे बाद ही हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने मामला किया दर्ज, कार्रवाई जारी। लक्सर पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने मामला किया दर्ज, कार्रवाई जारी। लक्सर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मोटरसाइकिल सहित बाइक चोर गिरफ्तार। चोरी की वारदात के कुछ घंटे बाद ही हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने मामला किया दर्ज, कार्रवाई जारी। लक्सर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मोटरसाइकिल सहित बाइक चोर गिरफ्तार। चोरी की वारदात के कुछ घंटे बाद ही हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने मामला किया दर्ज, कार्रवाई जारी। हरिद्वार से बड़ी खबर, पुलिस अधीक्षक ने चलाई थानेदारों की तबादला एक्सप्रेस। रितेश शाह को भगवानपुर भेजा गया, कुंदन सिंह राणा को मिला कोतवाली प्रभारी का चार्ज। अब तक ज्वालापुर में थी कुंदन सिंह की तैनाती, देहरादून से आए चंद्रभान को मिली ज्वालापुर की कमान। विजय सिंह को बहादुराबाद से झबरेड़ा भेजा गया, मंगलौर से अमरजीत को मिली बहादुराबाद में तैनाती। बुग्गावाला से भगवान सिंह मेहर को मंगलौर भेजा गया, अंकुर शर्मा बने बुग्गावाला के नए एसओ। हरिद्वार में चली तबादला एक्सप्रेस, बुग्गावाला से भगवान सिंह मेहर को मंगलौर भेजा गया, विजय सिंह को बहादुराबाद से झबरेड़ा भेजा गया, मंगलौर से अमरजीत को मिली बहादुराबाद में तैनाती। बुग्गावाला से भगवान सिंह मेहर को मंगलौर भेजा गया, अंकुर शर्मा बने बुग्गावाला के नए एसओ। हरिद्वार में पुलिस अधीक्षक ने चलाई थानेदारों की तबादला एक्सप्रेस। रितेश शाह को भगवानपुर भेजा गया,
कुंदन सिंह राणा को मिला कोतवाली प्रभारी का चार्ज। अब तक ज्वालापुर में थी कुंदन सिंह की तैनाती। देहरादून से आए चंद्रभान को मिली ज्वालापुर की कमान। विजय सिंह को बहादुराबाद से झबरेड़ा भेजा गया। बुग्गावाला से भगवान सिंह मेहर को मंगलोर भेजा गया। विजय सिंह को बहादुराबाद से झबरेड़ा भेजा गया। मंगलोर से अमरजीत मिली बहादुराबाद में तैनाती। अंकुर शर्मा बने बुग्गावाला के नए एसओ। हरिद्वार में पुलिस अधीक्षक ने चलाई थानेदारों की तबादला एक्सप्रेस। भगवानपुर भेजा गया। कुंदन सिंह राणा को मिला कोतवाली प्रभारी का चार्ज। अब तक ज्वाला कुंदन सिंह। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड राज्य की सियासत में आजकल केवल मंत्रिमंडल से संबंधित चर्चा सुनाई दे रही है। लंबे समय के इंतजार हुआ, कई आश लगाने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री धामी ने काफी समय से रिक्त पड़ी धामी कैबिनेट की 5 सीटों को भर दिया है। इसके साथ ही धामी कैबिनेट अब पूर्ण रूप से 12 सदस्यों वाली हो गई है। वहीं प्रदेश में आगामी चुनावों से कुछ महीनों पहले आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में कांग्रेस का आरोप का है कि कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद कम से कम 6 माह की अवधि विभाग के कार्यों को समझने में लगती है, जिससे कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार का कोई मतलब नहीं बन रहा है। वहीं हरक सिंह रावत के सवालों पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि हरक सिंह रावत को अपनी सलाह अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही समय अवधि कम है, लेकिन भाजपा सरकार कार्य को सर्वोपरि मानकर प्रदेश हित के फैसले लेती है, जिसके बल पर भाजपा प्रदेश में पुनः जीत दर्ज करने वाली है। जिनसे देखिए, इस मामले में कांग्रेस में मैंने देखा तिवारी जी के समय मैं भी रहा, सब डॉक्टर वाद जी रहे, प्रताप सिंह जी रहे, सब सीनियर लोग जो अनुभवी लोग थे, उन लोगों को मौका मिला। आप बीजेपी के समय का मंत्रिमंडल देख लो, ये अब परिपक्व मंत्रिमंडल है, जैसे टाइप का सेना है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मंत्रिमंडल है ये। सब नहीं है, समय की बात मैं अगर करता हूँ तो उनका अपना रवैया है, अपना उनका तजर्बा है और बहुत ही वरिष्ठ भी है, वो सीनियर नेता है। किंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि हालांकि उनके कामकाज में उनकी कैसी रीति रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य को तवज्जो देती है, अपने कार्य को तवज्जो देती है। खबर डोरीवाला से है। डोईवाला हवाई यात्रियों को मिली बड़ी सौगात। देहरादून एयरपोर्ट पर अब सफर होगा स्मार्ट और आसान। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उपलब्ध कराई सुविधाएं। डिग्री यात्रा फ्री, वाईफाई फ्री, लाइब्रेरी फ्री। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उपलब्ध कराई सुविधाएं। डीजी यात्रा फ्री, वाईफाई फ्री, लाइब्रेरी फ्री। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू आज करेंगे उद्घाटन। विभागीय मंत्री द्वारा वर्चुअली किया जाएगा उद्घाटन। डोईवाला से बड़ी खबर, हवाई यात्रियों को मिली बड़ी सौगात। इसी खबर पर डोईवाला से संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजकुमार, सवाल है जो आज उद्घाटन किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर आपके पास है? बिल्कुल, देखिए देहरादून हवाई अड्डे की अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है
और क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे उत्तराखंड सरकार हो या फिर भारत सरकार, इस हवाई अड्डे को, क्योंकि सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं इसको लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की कवायद चल रही है, उसी कड़ी में हम कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पर तमाम सुविधाएं जुटाने का काम किया जा रहा है। आज भी केंद्रीय जो उड्डयन मंत्री है वो कहीं ना कहीं अब वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हैं। इस समय बड़ी योजना का उद्घाटन कर रहे हैं जो कि जो हवाई यात्री है उनको मिलने वाली है। अगर हम डोईवाला के इस जोलीगंज हवाई अड्डे पर जो आज योजना शुरू की जा रही है अगर उनकी बात करें तो इसमें डीजी यात्रा यानी कि डिजिटल सारा काम होने वाला है। ट्रिपल और फास्ट ट्रेवल अनुभव की अनुभूति यहाँ मिलेगी। फ्री वाईफाई की सुविधा यात्रियों को मिलने वाली है और सफर के दौरान हवाई यात्री को किताबें पढ़ने को मिलने वाली है। इसके अलावा किस जोन यानी बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ पे सुविधा जुटाई जा रही है। तो इन योजनाओं का आज केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने उद्घाटन किया है और उनकी तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि अगर देहरादून हवाई अड्डा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। तो लगातार उनकी कोशिश है कि हवाई जो यात्री है सफर के दौरान उनका आसान सफर हो। इसके अलावा सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उनको जी बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार अग्रवाल जी तमाम जानकारी देने के लिए, इसका अधिक जानकारी देने के लिए इस खबर पर। खबर रुड़की से है। शहर की सियासत में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। पूर्व मेयर गौरव गोयल सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। उनके समर्थन में भारी भीड़ उमड़ी और ढोल नगाड़ों के साथ पूरा माहौल राजनीतिक रंग में रंगा नजर आया। काफी समय से उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी जो अब हकीकत में बलती दिख रही हैं। इस घटनाक्रम को रुड़की की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। समर्थकों का कहना है कि गौरव गोयल के कांग्रेस में आने से क्षेत्र की राजनीति में नई ऊर्जा आएगी और संगठन को मजबूती मिलेगी। गौरव गोयल ने कहा कि वह हमेशा जनता की सेवा के लिए राजनीति में रहे हैं और कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर यह निर्णय लिया है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में क्षेत्र के विकास के लिए मजबूती से काम करेंगे। देखिए आज दिल्ली जा रहे हैं और रुड़की नगर की जनता का स्नेह लेकर जा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी विचारधारा से जुड़ने के लिए जा रहा हूँ। निश्चित रूप से पार्टी का जो भी मार्गदर्शन होगा, जो भी आदेश होगा, चुनाव लड़ने का होगा तो मजबूत से चुनाव लड़ा जाएगा और जीवन भर समाज की सेवा तो करनी है और ईश्वर ने मौका दिया तो जनप्रतिनिधि के रूप में भी सेवा। एक लंबा ब्रेक आपने लिया है इस निर्णय के लिए। निश्चित रूप से देखिए पिछले 27 वर्षों से मैं लगातार समाज सेवा में सक्रिय हूँ और जीवन भर रहूंगा। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करना है तो भाग्य के ऊपर है। पार्टी ने टिकट दिया तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और लोगों की जनप्रतिनिधि बन के सेवा करेंगे। खबर देहरादून से। राजपुर रोड सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत राज्य स्तरीय उद्यमिता महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने किया। 51 उत्कृष्ट उद्यमियों को सम्मानित किया गया। महोत्सव में लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह और स्टार्टअप आइडिया प्रस्तुत करने वाले 100 प्रतिभागियों में से 18 को पुरस्कृत किया गया। साथ ही AMUBI एक्सपो वेबसाइट और न्यूज़लेटर का शुभारंभ हुआ। मंत्री ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास और रोजगार के नए अवसर बढ़े हैं तथा योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीण विकास में जन सहभागिता पर जोर दिया। कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 1 से लेकर के और फेज 4 में हम आ चुके हैं। इस समय फेज 4 में हमारे लगभग 1500 सड़कें जो है वो केंद्र सरकार से उनकी अप्रूवल मिल चुकी है, जो आने वाले 2-3 वर्षों में जो है बन करके तैयार हो जाएंगी। जो सबसे बड़ी समस्या लोगों की सड़क परिवहन की थी, कनेक्टिविटी की थी, उससे हमको बहुत जल्दी आने वाले 4-5 सालों में पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। हम गर्व से कह सकेंगे कि हमने हर बस आउट को जो है वो कनेक्ट कर लिया है और जब वो कनेक्टिविटी मिल जाए, अस्पतालों के आप देखें। हल्द्वानी में नवभारत साक्षर कार्यक्रम उल्लास के अंतर्गत 15 वर्ष से ऊपर के अच्छा अक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें वर्ष में 2 बार परीक्षाएं होती हैं, मार्च एवं सितंबर। इस बार मार्च की परीक्षाओं में विकासखंड हल्द्वानी से 135 लक्ष्य के सापेक्ष 424 लोगों ने परीक्षा दी है। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विभिन्न प्राथमिक, जूनियर, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कॉलेज में हुई परीक्षा के उपरांत मूल्यांकन कर जनपद को भेज दी गई है। सभी पास हुए अभ्यर्थियों को NIOS से प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे, जिनकी मान्यता हमारे स्कूलों के बराबर होगी।
हमारे विकास खंड में, ये भारत सरकार का प्रोग्राम है उल्लास से, तो इसमें जो 15 साल से अधिक उम्र के प्रौढ़ बच्चे जो निरक्षर हैं उनको साक्षर करने का प्रोग्राम चला हुआ है, जिसमें हमने जो है अलग अलग स्कूलों में इसके केंद्र बनाए थे, जहाँ पर उनको चिन्हित करके उनको ला करके उनकी क्लासेस चलाई गई। जो हमारे मास्टर ट्रेनर थे उनके द्वारा उनको पढ़ाया गया है। उसके पश्चात में अभी हमारे द्वारा उनकी परीक्षाएं ली गई हैं। हमें 135 परीक्षार्थियों का टारगेट दिया गया था परीक्षा कराने का, उसके सापेक्ष 450 परीक्षार्थियों ने हमारे यहाँ परीक्षा दी है, जिसको ऑनलाइन अपडेट किया जा रहा है। आज हमारे द्वारा अपडेट कर दिया गया है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। खबर अल्मोड़ा से है। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ के बैनर तले कनिष्ठ अभियंताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। अभियंताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि उनकी 27 सूत्री मांगों जैसे तकनीकी कार्यों में प्रशासनिक हस्तक्षेप रोकना, पूर्ण सेवा काल में न्यूनतम 3 पदोन्नति या ग्रेड पे 10 वर्ष सेवा पर ग्रेड पे 5400 पेयजल निगम और जल संस्थान का एकीकरण और समानांतर प्रोन्नति गैलरी बनने तक हड़ताल जारी रहेगी। वक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक अभियंताओं की मांगों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक कार्य बहिष्कार पर डटे रहेंगे। हम उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के बैनर तले आज 27 सूत्री जो हमारी मांगे हैं उनको लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। 27 सूत्री मांगों में जो विशेष मांग हमारी है, एक तो 10, 16, 26 वाली है, और जो वेतन विसंगति वाली है, जो पूर्व में 5410 साल की अवधि के बाद हमें दिया जाता था, वो आगे नहीं देने की बात हुई है, उसके लिए भी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा और भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्हें जो हमारी विशेष मांगे हैं। संघ के तत्वाधान में आयोजित हड़ताल कार्यक्रम, हम 27 सूत्री मांगों को लेकर इस हड़ताल कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। जब हमारा द्वादश महाधिवेशन देहरादून में हुआ था तो उस टाइम पर मुख्यमंत्री महोदय और मुख्य सचिव महोदय द्वारा जो है हमारे 27 सूत्री मांगों को जल्दी से जल्दी सॉल्व किए जाने का आश्वासन दिया था, परंतु आज लगभग 1 साल बीतने को है, लेकिन सरकार द्वारा हमारी कोई सुध नहीं ली जा रही है। तो इसलिए हम इस हड़ताल कार्यक्रम में बैठे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य को बनाने में अपना योगदान दिया, हम इसी उत्तराखंड के वासी हैं, तो सरकार को हमारी मांगों और समस्याओं को सीरियसली लेना चाहिए। उत्तराखंड में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत नैनीताल पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक और महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 132 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 36,30,000 रुपये आंकी गई है। इस कार्रवाई के साथ ही एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने साफ संदेश दिया है कि जिले में अब कोई भी नशा तस्कर बच नहीं पाएगा। पुलिस के अनुसार 27 मार्च को हल्द्वानी के एफटीआई गेट के पास सघन चेकिंग अभियान के दौरान एक महिला को संदिग्ध हालत में रोका गया। तलाशी लेने पर उसके पास से भारी स्मैक मात्रा में बरामद हुई। आरोपी की पहचान जोया खान निवासी गोजा जाली बनरभूलपुरवा के रूप में हुई है, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है और उस पर पूर्व में धोखाधड़ी के मामले दर्ज है। पुलिस अब उसके नेटवर्क और अन्य सहभागियों की तलाश में जुट गई है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम को एसएसपी द्वारा 2000 रुपये की नगद इनाम से पुरस्कृत किया गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष के पहले 3 महीने में ही 18 तस्करों को गिरफ्तार कर 2,66,00,000 रुपए से अधिक की स्मैक बरामद की जा चुकी है, जो नशे के खिलाफ चल रही मुहिम की बड़ी सफलता मानी जा रही है। एसएसपी नैनीताल ने 2 टूक कहा कि जनपद में नशे का कारोबार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तस्करों के खिलाफ न केवल गिरफ्तारी बल्कि उनकी अवैध संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई भी लगातार जारी रहेगी, ताकि नशे के पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। जैसा कि आप सबको पता है कि देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने के लिए एक अभियान चला है। इसमें एसएसपी नैनीताल महोदय के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया है। लगातार इसमें चेकिंग चल रही है। इसमें इसी संबंध में कल भी एक हल्द्वानी कोतवाली के अंतर्गत चेकिंग चल रही थी, जिसमें एसएसआई भूपेंद्र मेहता और टीपी नगर चौकी इंचार्ज मनोज ये चेकिंग कर रहे थे। तो एफटीआई तिराहे के पास एक स्कूटी पर सवार एक महिला मिली, जिसकी चेकिंग करने के दौरान पता चला उसके पास से अवैध नाजायज स्मैक होना बरामद मिला।
उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। खबर देहरादून से। ऋषिकेश में दून पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक होटल में चल रही जुआ पार्टी का भंडाफोड़ किया है। घरद्वार रोड स्थित होटल नवरंग पर छापेमारी के दौरान 40 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में कैसीनो, बक्वाइन, नकदी, ताश की गड्डियां और शराब की बोतलें बरामद की हैं। कार्रवाई के बाद होटल को सील कर दिया गया है, जबकि होटल मालिक फरार बताया जा रहा है। वहीं मामले में लापरवाही पाए जाने पर आईडीपीएल चौकी के पूरे स्टाफ को निलंबित कर दिया गया है। वहीं सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर देहरादून लाया गया है। कल देर रात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ऋषिकेश क्षेत्र में हरिद्वार रोड में होटल नवरंग में अवैध कैसीनो संचालन की एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश द्वारा तत्काल एक टीम बनाकर प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें 40 से अधिक लोगों को अवैध कैसीनो संचालन में अरेस्ट किया गया है। उनके खिलाफ आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके साथ ही चौकी प्रभारी आईडीपीएल और उनकी पूरे स्टाफ को संवेदनशीलता न बरतने और उस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के संचालन में उनकी जो सूचनाओं का प्रॉपर कार्रवाई न करने पर पूरी चौकी को प्रभावी रूप से अभी सस्पेंड किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर उत्तराखंड। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।